पंडित जी आपको दुर्गा आरती से जुड़े लाभ भी बताएंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा की आरती करने से जीवन में बार बार आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है। तनाव अगर है, मन दुखी रहता है, तो माँ दुर्गा की आरती करने से निश्चित रूप से मन में शांति आती है। आपको जीवन में कोई उलझन महसूस हो रही है तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा करने से और हर रोज इनकी आरती करने से परिवार का यश बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददाति वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम, 12वें अध्याय का श्लोक है, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का। जो नित्य भगवती का प्रसादय धन भोजनय, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जो नित्य भगवती की पूजा करते हैं, उसको भगवती धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहजता के साथ प्रदान कर देती है। आपकी किस्मत में कितना भी दुर्भाग्य लिखा हो, आपकी जन्म कुंडली कितनी भी खराब हो, पूरी दुनिया ने कुछ कह दिया हो कि आपका ये खराब है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अगर भगवती की शरणागति ले लें तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा। मैं दुनिया की बात नहीं, अपनी बात आपसे बता रहा हूं। गांव में तो उस समय, जिस समय हमारी शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में शादियां होती थी, और गांव में कभी कभी ज्योतिषी लोग आते थे तो हमारी माँ हमारी कुंडली दिखाती थी। तो कुंडली देखकर पंडित जी लोग कहते थे इसको संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो कुछ वो पूजा पाठ करने के लिए लोगों को 150 रुपये भी देती थी। और मेरे पिताजी भी पंडित थे, लेकिन पिताजी इस विषय में कुछ नहीं बोलते थे। तो विवाह के बाद एक पुत्र हुआ, पुत्र 6 दिन का होकर के पधार गया। फिर 1.5 साल के बाद एक कन्या पैदा हुई, वो 10 महीने रह करके और उसको ज्वर हुआ, वो भी पधार गई। तो फिर माताजी बहुत दुखी रहने लगी, हर समय रोने लगी कि हाँ, इसका तो वंश ही नहीं चलेगा, इसको तो बच्चा ही नहीं होगा, अब क्या होगा। तो वो हर समय दुखी रहती थी, चिंतित रहती थी। तो मेरे पिताजी जो थे वो तो बहुत ही अच्छे भगवती के उपासक थे और माँ विंध्यवासिनी की अनन्य शरणागति थी उनकी। तो उनके सामने जब कभी माताजी कह देती थी तो वो कहते थे, चुप रह, बटुक भैरव होंगे, बटुक भैरव होंगे, बटुक भैरव खुद आके अवतार लेंगे। माई कहती थी कि अरे कब बटुक भैरव आएंगे, कब आएंगे? आएंगे, चिंता मत कर, आएंगे। तो एक दिन पिताजी ने हमसे कहा कि तुम ऐसा करो, नवरात्र के व्रत करना शुरू कर दो, दोनों नवरात्र के व्रत करो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। हमने नवरात्र का व्रत शुरू कर दिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया। 5 नवरात्र व्यतीत होते होते एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, उसके बाद फिर पुत्रों का जन्म हुआ। तो इस तरह से संतान का जो योग नहीं था। अच्छा, मैं भी ज्योतिष जब पढ़ना शुरू किया तो मानसागरी में लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु शिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोऽप सेव्यते। मानसागरी में लिखा हुआ है कि जिसके कुंडली के 5वें भाव में केतु हो और 11वें भाव में राहु हो, उसको अगर इंद्र भी आकर के गोद में बच्चा दें तब भी वो संतान के शोक से हाहाकार करता है। ये मानसागरी में लिखा हुआ है। आप उसका मतलब कि पंचम भाव का फल पढ़ेंगे तो ये आप पाएंगे। तो ज्योतिष की जो मुझे जानकारी थी उस समय कम उम्र में, तो मानसागरी ही ग्रंथ हमने देखा था। तो हमें भी लगता था हाँ, योग तो यही है, तो होना ही नहीं है, और होगा भी तो उससे सुख मिलना नहीं है। तो मन में ये बात कहीं न कहीं से बैठ गई थी और शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन नहीं था, उसके हर पहलू पर विचार नहीं था। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा और ज्योतिष की पढ़ाई किए, जब बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़े, जब जातक पारिजात पढ़े, जब जातकाभरण पढ़े, जातकालंकार पढ़े, तो उसमें दिखा कि ये पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा हो,
या पंचमेश लग्न में हो तो ऐसे जातक को संतान सुख मिलता है। तब मन को विश्वास हुआ और सारे संतान आज सुखी, प्रसन्नचित्त और चैन से हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माँ विंध्यवासिनी और भगवती दुर्गा की कृपा का ही फल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके जीवन में असंभव है और आप माता की कसकर शरणागति ले लीजिए, माता के लिए आप मन से समर्पित हो जाइए, तो आप विश्वास करिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माता के कृपा से असंभव हो सके। मैं अपने जीवन को ही देख करके कहता हूँ कि माता की शरणागति को अगर हटा दिया जाए तो जीवन में कुछ है ही नहीं, शून्य है जीवन, खत्म। जो कुछ भी है उनका कृपा प्रसाद है, जो कुछ भी है उनकी लीला है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से चाहता हूँ, हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूँ कि देखिए, अगर पुरुष काम कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सर्विस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो देवियां हैं, घर में रहती हैं, जो किसी नौकरी में नहीं जाती हैं, उन्हें कम से कम घर के काम को करते हुए भी 16-16 बार श्री सूक्तम का पाठ सुबह शाम घर में कर लेना चाहिए और एक अच्छे से श्री यंत्र रख करके उसका जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, शहद, घी, दही और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। उस पर कलावा, धूप, दीप, रोली, सिंदूर, चंदन अर्पित करना चाहिए। लाल फूल से श्रृंगार करना चाहिए और धूप जलाकर, दीप जला करके समर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक थाली में दिव्य उनके लिए नैवेद्य, भोग प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो एक पीतल के प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री रख करके उसी का भोग लगा देना चाहिए। एक पीतल या चांदी की गिलास में माता को पीने के लिए पानी रख देना चाहिए और उसके बाद कपूर से आरती कर लेनी चाहिए। अगर ये विधान कोई भी व्यक्ति करना शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3 साल के बाद उसके घर में किसी तरह का कोई अभाव नहीं दिखेगा। ये मत सोचिए कि एक दिन में ही तपस्या सफल हो जाती है। पार्वती जी को भी शिव जी को पाने के लिए 12,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। देवहूति को पाने के लिए करदम ऋषि को 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। मान लीजिए कलयुग में इतनी उम्र नहीं है, लेकिन 3 साल तो कोई बड़ा समय नहीं होता ना। 3 साल तो उपासना कर सकते हैं ना। अगर पूरे जीवन को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो 3 साल की शरणागति ले लीजिए। उसके बाद तो शरणागति अपने आप हो जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी। बिना भगवती के आराधना के, बिना भगवती के चिंतन के आप रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात, महिलाएं जब भगवती की आराधना करती हैं तो भगवती जल्दी प्रसन्न होती हैं, ये भी जान लीजिए। इसलिए कि बेटी का कष्ट जो है, बेटे को तो प्यार करती ही हैं लेकिन बेटी का कष्ट भी नहीं देख पाती। अगर कोई महिला ये कहे अकेले में कमरा बंद करके माता से दुर्गा प्रतिमा के सामने या श्री यंत्र के सामने या दुर्गा जी के चित्र के सामने, तूने मुझे क्यों पैदा किया है, तुमने मुझे पैदा किया, इसका उद्देश्य क्या है? यही दुख भोगने के लिए, यही अपमान सहने के लिए, यही बेइज्जत होने के लिए मैं पैदा हुई हूँ? एक एक मिनट घुट घुट कर जीने के लिए पैदा हुई हूँ? जिसकी माँ इतनी सामर्थ्यवान हो उसकी बेटी की ये दुर्गति क्या शोभा देती है? क्या इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है माँ? क्या इससे तुम्हें देव लोग अच्छे कह रहे हैं? तू मेरे बुद्धि में प्रवेश करके तू अपने हिसाब से मुझे संचालित कर। तू जैसे मुझे बुद्धि देगी मैं वैसे संचालित होऊंगा। लेकिन अब मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मैं कोई टेंशन नहीं ले पाऊंगी, मैं कोई विपत्ति नहीं झेल पाऊंगी। सारी कुछ विपत्ति अब आप संभालिए, आप जानिए, आपका काम जाने, मैं तो सिर्फ आपकी शरणागति में हूं। अगर ये भाव हो जाए, अरे भाई मैं तो कहता हूं लड़ना चाहिए देवियों से। अगर आप अपनी माँ समझते हैं तो आज तक कोई बता दे कि कोई बच्चे को माँ ने टिफिन दिया हो स्कूल जाने के लिए और कोई बच्चा माँ को थैंक यू बोला हो, बल्कि नाराज होकर ये कहेगा कि मम्मी आज तूने देर कर दी, मेरे स्कूल जाने में देर हो रही है, तुम रोज लेट कर देती हो,
तो माँ कहती है अच्छा कल से लेट नहीं करूँगी, आज चले जाओ, कल से लेट नहीं करूँगी, प्लीज़ जाओ। और कोई बेटा आज तक, कोई बेटी आज तक माँ को थैंक यू बोला हो तो बताइए कि माँ तूने टिफिन दे दी थैंक यू। क्योंकि रिश्ता ऐसा है यार, माँ बच्चे का रिश्ता ऐसा है, उसमें थैंक यू की कोई जगह ही नहीं है, उसमें धन्यवाद की कोई जगह ही नहीं है। जितना बच्चा माँ को प्यार करता है उससे कम माँ बच्चे को प्यार नहीं करती है। आप इसी भाव से माँ की सेवा करें ना, जैसे अपनी माँ के साथ आप वार्ता करते हैं वैसे भगवती के साथ आप वार्ता करें। विश्वास करिए, अब हम क्या बताएं आपको, जब हम विंध्यवासिनी मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं ना तो मैं लाख अपने को समझाता हूं कि आज नहीं रोऊंगा, आज नहीं रोऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अश्रुपात होने ही लगता है। और वहां पहुंचते पहुंचते सुध बुध खो जाती है। फिर निकलने के बाद आधा मिनट लगता है नॉर्मल होने में। कोई देखेगा तो कहेगा कि रो क्यों रहा है, और रोना आता ही आता है। और सिर्फ दो बातें उस समय दिमाग में चलती हैं, तूने इतनी कृपा की जीवन में, मैं कैसे तुम्हारे कृपा के भार से उऋण हो पाऊंगा, मैं कैसे तुम्हारा कर्ज कितने जन्म लेकर के उतार पाऊंगा। तूने इतनी दया, इतनी कृपा की सारी सीमाएं तोड़ दी। तू धन्य है माँ, मुझ जैसे नालायक के ऊपर इतनी कृपा तुम्हारी बरसी। और यही सोच सोच कर रोना आता है कि कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, कि हम जैसे पातकी के ऊपर भी इसकी इतनी कृपा है, हम जैसे दुष्ट के ऊपर भी इतनी ये कृपालु है। इसको कितना पुत्र मोह है, सामान्य महिलाओं को इतना पुत्र मोह नहीं होता है जितना इसको पुत्र मोह है। ये पुत्र मोह में किस तरह से मतलब कि अपने बेटे की हर चीज की व्यवस्था पहले करके रखती है। तो भाई बस आप अपना भाव बनाइए, सब लोग भगवती के प्रति भाव बनाइए। उनसे देवी और उपासक का रिश्ता मत रखिए, उनसे माँ बेटे का रिश्ता रखिए, उनसे माँ बेटी का रिश्ता रखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मन से ये रिश्ता कायम हो गया और सचमुच में आपको इस बात की ठसक आ गई कि मेरी माँ, मैं उसका बच्चा, जिस दिन ये ठसक आ गई, अरे धन पर घमंड क्यों करते हो, धन कल नष्ट हो जाएगा। शरीर पर घमंड क्यों करते हो, शरीर कल जलाया जाएगा। इज्जत पर घमंड क्यों करते हो, यहीं बुझ जाएगा। किसी चीज पर घमंड मत करो, सब नश्वर है। अगर घमंड करना ही है तो बस एक चीज का घमंड करो, मैं माँ का और माँ मेरी। ये ठसक होनी चाहिए। पूरी दुनिया आपको समझाए लेकिन समझने के लिए तैयार मत होइए। माँ मेरी, मैं माँ का। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस इतने से ही जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, नवरात्र में जब कुछ लोग व्रत करते हैं, पता नहीं शहरों में कैसे करते हैं, गांव में ए छूना मत, ये पानी मत छूना, ये इधर मत छूना, ये अशुद्ध हो जाएगा। मैं व्रत हूँ ना 9 दिन का, तो हमारा भी 9 दिन का नवरात्र का व्रत चल रहा था, 7वां 8वां साल रहा होगा। और मैं घर पर था तो एक आदमी आ गया हमसे मिलने, पंडिताई कुछ पूछने के लिए। तो फिर मैंने कुछ बताया होता है। उसके बाद उसने किया क्या था कि साइकिल पर चने का पेड़ बांधा हुआ था, चने के पेड़ जिसमें फल लगे होते हैं। मैं ऐसे बात करते करते उसके साइकिल के पास चला गया और उससे बात करते करते चने का एक मतलब कि दाना तोड़ करके और उसको छिल करके मैंने खा लिया। तब तक मेरी माँ देखी, अरे चिल्लाई बड़ी तेज, अरे तू क्या कर रहा है, तू व्रत है, तू चना खा रहा है, तू अन्न खा रहा है, तेरा व्रत खंडित हो गया। हमने कहा व्रत कुछ नहीं खंडित हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं खाया है, माता चना खाना चाहती होंगी इसलिए मुझे खिलवा दिया, मैं व्रत ना तोड़ने वाला हूँ। और मैंने पूरा व्रत किया, विश्वास करिए मैंने पूरा व्रत किया, क्योंकि मैं एकदम अचेतन अवस्था में खाया था, मैंने जानबूझ करके नहीं खाया था, माँ की ही चाहत रही होगी। तो इसलिए अगर गलती भी हो जाती है तो उसको माँ कैसे माफ़ कर देती है, ये भी अपने आप में एक विचित्र संयोग है। अगर आपसे भूल चूक में कोई गलती भी हो रही है ना, माँ उसको नज़रअंदाज कर देती है, उसको नहीं देखती है कि आपने भूल चूक क्या किया है। आपके भूल चूक को माफ़ कर देती है, हंस करके माफ़ करती है। तो इसलिए भगवती के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।